आई गेव यू एन एग्जाम्पल कि कोई इशू आता है, जैसे कोविड पेंडेमिक आया, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और अदरवाइज रेगुलर लाइफ में भी अगर टेक्सटाइल है, अपैरल है, फुटवियर है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर देयर, जो अगर आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं, सेक्टर लिस्टिंग है, मिनरल्स, पेपर, पैकेजिंग, plastic, rubber. I discussed it in the last session. So through the tenders, you can apply in that. Again, I told you very, very important. दिखाना slide और आपको information देना is yes important. But to apply in the government scheme, that is more challenging. That is more important. That is what the e-cell role is there. To help you, जो आपने अपने email के reply में भी देखा होगा, जो आपके questions हैं, concerns हैं, जो government की schemes हैं, उनमें कैसे apply करें. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एट टाइम्स इज इन हिंदी, इंग्लिश. उसको कैसे, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो रीजनल लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको उनकी भाषा में सरल पूर्वक उनको कैसे उसमें एक्सेस कराया जाए, कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग यू. एंटरप्रेन्योरशिप सेल एट द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हैज टेकन दिस नेशन वाइड इनिशिएटिव टू हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी, टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ टू एक्सेस एंड टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अब आपने ये भी, हमने आपको लास्ट सेशन में दिखाए थे वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ये मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूं, इसके साथ साथ कुछ मैं क्वेरीज भी रिजॉल्व कर रहा हूं जो चैट बॉक्स में आई थी. अगेन देयर वर सर्टेन क्वेरीज दैट यू वांट टू गेट इनटू मास्क, यू वांट टू गेट इनटू सैनिटाइजर. वन इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई आप देखते हैं कोई इशू आता है या कोई क्राइसिस आती है, यस देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बट वन शुड बी कॉशियस. इमीडिएटली यू शुड नॉट जंप इन. You should also see उसमें कितना सप्लाई है. आज मार्केट में सिचुएशन इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज एन ओवर सप्लाई. द मास्क आर लाइंग इन द गोडाउन्स बिकॉज द बायर्स आर नॉट देयर. सो दैट सिचुएशन शुड नॉट बी देयर. व्हाई? बिकॉज जिन्होंने मास्क बनाए हैं उनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नहीं मालूम होता, या उनको यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोक्योरमेंट है. दैट इज द एडवांटेज. हियर वी आर गिविंग यू एंटायर इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली हाउ टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, how to identify the government schemes and how to participate in them. So it should not be a case that everybody should start getting into one particular thing. You should wait and watch. Let us move further. आपको मैंने यूनिसेफ का भी स्लाइड दिखाया था. एक पार्टिसिपेंट का क्वेरी था where he or she can access the information about the PPE, about the mask. I have replied to that email, but again you can see in front of you. You can see जो गुप्ता सर ने भी आपको बताया. Now we move further. These are the skills which I told you. There are technical skills, there are soft skills. Technical skills होती हैं BCom, BA, BSc, PhD, MCom, but soft skills are more important in the workplace. Also to become a successful entrepreneur, what are your networking skills? What are your problem solving skills? What are your people management skills? This is required in the job also. This is required to become a successful business entrepreneur also. I told you about the export opportunities, that if you want to do internship, you want to gain some experience as an employee, as a volunteer, as an intern, this is the government platform where you can apply. I told you about the RuPay and the Bheem UPI digital payment mechanisms. Again, very important. To be a successful entrepreneur, how I can cut down my operational cost. मैं अपने खर्चों को कम कैसे कर सकता हूं. अगर प्राइसिंग को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैंने आपको पेप्सी और कोका कोला का भी एग्जांपल दिया था. एक स्टूडेंट का, एक पार्टिसिपेंट का अगेन क्वेरी आया था, हाउ शुड आई डू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. उसका अगेन आई हैव टोल्ड यू द सॉल्यूशन आल्सो. इन सर्टेन प्लेसेस यू हैव एन एडवांटेज दैट देयर आर नॉट टू मेनी मैन्युफैक्चरर्स. लेकिन जहां पे मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स आर देयर, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, द मोमेंट यू हैव एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, you enter the market in a very short span of time. There are many new manufacturers, there are many new service providers who also come into the picture. जब उनको दिखता है this is something very successful, यहाँ पे revenue अच्छा हो रहा है, जैसे mask, personal protective equipment, there are so many entrepreneurs who have overnight started manufacturing them. लेकिन कितनों की क्वालिटी अच्छी है, कितनों को गवर्नमेंट में सप्लाई करने के लिए प्रपोजल बनाना आता है, कितनों की एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, कितने लोग डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस. सो दीज काइंड ऑफ पोस्टल सेविंग अकाउंट, पोस्टल करंट अकाउंट, डिजिटल पेमेंट मोड्स, दीज रिड्यूसेस योर ऑपरेशनल कॉस्ट. अगर आप चेक इशू करते हैं,
चेक के पीछे एक ये भी सिंपल वे में आई वांट टू टेल यू, एवरी चेक विच यू इशू, दिस इज वाज अ केस स्टडी, उसमें कुछ ट्रीज उसके पीछे कटे होते हैं, क्योंकि जो कागज है चेकबुक का, दिस वाज आल्सो बिजनेस स्टडी विच वाज वेरी पॉपुलर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब चेक से डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजिशन हुआ था, तब वेरियस गवर्नमेंट्स वर टेलिंग द पीपल कि अगर आप चेक यूज करते हैं तो उसके पीछे पर्यावरण का नुकसान है, क्योंकि जो चेक बुक है दैट इज बेसिकली अ पेपर. सो अगेन नॉट ओनली यू आर हेल्पिंग द इन्वायरमेंट बट यू आर गेटिंग फास्टर पेमेंट्स. आज आप डिजिटल पेमेंट रात को 12 बजे, दिन के 3 बजे, एनी टाइम you can make the payment, you can receive the funds. Otherwise in the conventional banking it was certain time window. और most importantly जो शुरू से हम बोल रहे हैं, time is currency, time is an asset. आप अपना valuable time इन seminars को attend करने में दे रहे हैं, this is the third day, you should get value out of this session. So similar way how you can reduce your operational cost if the pricing cannot be changed. Continue, I told you about the common service center. There was a query in the last session how we can do something जब सब जगह recession चल रहा है, there is a slowdown which is there, then how we can be basically keep ourselves afloat. Again I will be discussing in today's session also, in the earlier session also, that there are many kind of opportunities, how to identify them, and once you have identified them, how to participate in them. Both these roles we are helping at the eCell. We are helping you identify कि अगर कोई स्लो डाउन है, कोई रिसेशन है, आपके बिजनेस में कुछ सेटबैक आया है, हाउ यू कैन एग्जिट और हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई. इंपॉर्टेंट वर्ड, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम अ लॉस मेकिंग बिजनेस, और सेकंड हाउ टू डाइवर्सिफाई, हाउ टू ट्रांजिशन. आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट पिछला स्लाइड इसमें दिखाना चाहूंगा. एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आपने टॉप 10 स्किल्स देखी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. Again, I discussed in the last session how to do these courses so that you can have these skills in your CV. We will be covering that in the subsequent slides. But having these skills itself is not entirely an answer to the solution. You should be able to apply them also. So continuing further, these we have seen this. Now I talked about the India International Skills Centers. अगेन ये उसी चीज से रिलेटेड है. अगर रिसेशन है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई रिसेशन है, राजस्थान में कोई रिसेशन है, दिल्ली में कोई रिसेशन है, यू कैन लुक टू अदर स्टेट्स. इंडिया में देयर इज मोबिलिटी, देयर इज फ्री मोबिलिटी. टुडे द वर्ल्ड इज कनेक्टेड. You have emails, you have internet. I told you last time also, whatever happens in US, you can get to know real time in India. Whatever happens in Vietnam, you can get to know real time in India. So the government has also a good initiative called India International Skill Centers. ये मैंने आपको last time बताया था, but I could not show you the slide. So the slide is in front of you. Don't keep yourself limited to a particular place. आप देखते होंगे बहुत से लोग शहरों से गांव में जाते हैं. You might be surprised. Why? Marketing. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे ITC है. Once they realized कि हमारा जो मार्केटिंग का स्कोप है अर्बन सेंटर्स में, मेट्रो में लिमिटेड है, they started looking rural marketing. It's a very big initiative. Rural marketing, how they can sell their refrigerators, how they can create small fridge, portable fridge, how they can create solar cookers so that they can tap the rural customers. Similarly, there are rural youth who come to cities for job, or there are various schemes of the government जहां पे आप locally wherever you are you can create employment for others. In that direction only, suppose you want to migrate between countries, how to acquire the skills, how to get to know what are the job opportunities, what are the skills which are required, and most importantly the soft skills. आपने technical skills require कर ली, उस country का culture क्या है, उस कंट्री का इकोसिस्टम कैसा है, वहां बैंकिंग कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वहां डे टू डे लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन टू यू बाय द गवर्नमेंट थ्रू द इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स. दिस इज द स्पेसिफिक साइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओवरसीज इंडियन अफेयर्स. अगर आप देखेंगे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है. यदि आप माइग्रेट करते हैं, उस प्रॉब्लम्स विच मेनी ऑफ द माइग्रेंट पीपल फेस. एक आपने माइग्रेंट वर्कर सुने हैं फ्रॉम मे बी रूरल एरिया टू सिटीज, बट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइग्रेंट पॉपुलेशन आल्सो which moves between countries. You can also participate in that particular schemes of the government. So all these schemes are there to help you
to have an international mobility. My humble request to you, think yourself as a global citizen. Today we have a borderless world. यूएस में जो काम होता है वो दिल्ली में, गुड़गांव में, you have in Noida, you have in Chennai, you have in Bangalore. There are major outsourcing hubs. वहां पे क्या काम होता है? डेटा सेंटर जिनको हम कहते हैं, बीपीओ जिनको